इस बदलाव की वजह से रिवर्स ड्राइव के चलने में कितना फर्क आता है। उधर वाला तो ऑटोमेटिक टर्न हो रहा है। पहले मैं जितनी स्पीड में चल पा रहा था ना, उतनी स्पीड में भी चलने में मेरी फट रही है। तो दोस्तों, मैं अपनी रिवर्स ड्राइव की पहले भी कई बार टेस्ट राइड ले चुका हूं, लेकिन आज की टेस्ट राइड थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिन मैंने अपनी रिवर्स ड्राइव के पूरे स्टीयरिंग गियरबॉक्स को चेंज करने में ही लगा दिए हैं। तो अब सवाल ये है, क्या ये स्टीयरिंग गियरबॉक्स सही रहेगा या फिर इससे पहले जो लगा था वही सही था। तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि पहला जो स्टीयरिंग गियरबॉक्स लगा था उसके साथ स्टीयरिंग व्हील को हाफ टर्न करने पर ही टायर फुल टर्न हो जाते थे। कम स्पीड पर तो ये चीज कोई प्रॉब्लम दे नहीं रही थी, लेकिन स्पीड बढ़ाते ही उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। इसलिए मैंने इस बार इसमें कार का स्टीयरिंग गियरबॉक्स लगाया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। वैसे ये थोड़ा छोटा दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे थोड़ा मॉडिफाई करके छोटा कर दिया है, लेकिन इसके साथ में अभी परफेक्ट चीज हो रही है। और इससे हो ये रहा है कि स्टीयरिंग व्हील को अब मैं 2 बार रोटेट करता हूं, तब जाकर इसके टायर फुल टर्न होते हैं। तो अब देखते हैं कि इस बदलाव की वजह से रिवर्स ड्राइव के चलने में कितना फर्क आता है। तो सबसे पहला टेस्ट करता हूं मैं, स्टैंडिंग में स्टीयरिंग व्हील स्मूथ घूम रहा है या नहीं। तो हल्का फुल्का मुझे यहाँ पर अभी टाइट लग रहा है, आई मीन थोड़ा अटक रहा है स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि टायर जो है रोल नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है टायर को टर्न होते वक्त। तो ये चीज़ एक नॉर्मल चीज़ है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हम रिवर्स ड्राइव चलाएंगे, खड़े खड़े तो टर्न करने वाले हैं नहीं। तो अभी दूसरे टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि स्लो स्पीड में ये कैसे क्या टर्न होता है। ऐसा लग रहा है कि मैं स्टीयरिंग घुमाते घुमाते ही थक जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत मल्टीपल टाइम टर्न करना पड़ रहा है इसको टर्न करने के लिए। वैसे नॉर्मल कार के जैसे ही है, कार में भी ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन पहले के मुकाबले मुझे ज्यादा घुमाना पड़ रहा है स्टीयरिंग व्हील। टेस्ट 3, अब रिवर्स ड्राइव से पूरा यू टर्न लेकर देखते हैं। यूटर्न के टाइम कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है मुझे, बस पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम टर्न होते हैं टायर, जिस कारण हल्का सा बड़ा राउंड लेता है रिवर्स ड्राइव, मतलब यूटर्न करने में। लेकिन ठीक है, इतना भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अभी जितने भी टेस्ट किए ना, वो सारे के सारे बेसिक टेस्ट थे, जिसमें कि इस स्टीयरिंग गियरबॉक्स ने बढ़िया परफॉर्म भी किया है। लेकिन अब बारी आती है जिस चीज के लिए मैंने इस गियरबॉक्स को चेंज किया है, रिवर्स ड्राइव में लगाया है, उस चीज को टेस्ट करने की। बोले तो अब मैं इसे स्पीड में चलाकर टेस्ट करने वाला हूं। इसकी सेंसिटिविटी जो कम करी है मैंने, वो काम आ भी रही है या फिर नहीं। तो यार, इसे स्पीड में चलाने पर एक दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है, अभी मैं इस रास्ते को क्रॉस करके बताता हूँ। तो अभी ऑफ रोडिंग हो रही है, यहाँ पे पलट ना जाए बस। ये स्पीड में चला रहा हूँ तो कुछ इश्यू आ रहा है कि स्टीयरिंग व्हील बिना घुमाए भी अचानक से टर्न हो रहा है। उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। जो पहले मैं जितनी स्पीड में चल पा रहा था ना, उतनी स्पीड में भी चलने में मेरी फट रही है। अभी मुझे लग रहा है कि व्हील्स की अलाइनमेंट में कुछ दिक्कत हो गई है, जिस कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। बाकी स्टीयरिंग का जो गियरबॉक्स है वो तो परफेक्ट ही मैंने बनाया था। इसे फिक्स करने के बाद ही मैं इसे स्पीड में चला सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये गियरबॉक्स की रॉड के साथ में ये जो स्टीयरिंग रैक कनेक्टेड है और यहाँ पर लगी हुई है, इसका लेवल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। दैट्स वाई सस्पेंशन दबने पर हल्का सा ये टर्न हो रहा है टायर। लेकिन अभी भी मैं अपनी रिवर्स ड्राइव को इसी हालत में स्लो स्पीड में चलाकर टेस्ट कर रहा हूं, ताकि मुझे पता चल जाए कि यही एक मेन प्रॉब्लम है या फिर इसके अलावा भी कुछ और इशू आ रहा है। जो मैंने गियर बॉक्स लगाया है उसके कारण तो कुछ दिक्कत नहीं आ रही है। तो चलाकर टेस्ट करता हूं, पता चलने पर मैं आपको बताता हूं कि क्या इशू है। तो गाइस, इस ऑटोमेटिक टर्न ने मुझे और टेंशन में डाल दिया है। फिर से मैं इसके गियरबॉक्स के ऊपर काम नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। वैसे तो मुझे पता है जहां तक प्रॉब्लम है तो इस स्टीयरिंग रैक के एंगल के कारण हो रहा है, जो थोड़ा मैं फिक्स करूंगा तो हो जाएगा। तो देखो, ये स्टीयरिंग रैक की गलत पोजिशनिंग के कारण कितना बड़ा फर्क आ रहा है जब रिवर्स ड्राइव इधर उधर झुकती है। आई मीन देखो, टायर देखो,
उधर वाला तो ऑटोमेटिक टर्न हो रहा है। इसी कारण जो है स्पीड में चलाने पर अगर सस्पेंशन दब रहा है तो ये इधर उधर जा रही है। पहले ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जो गियर बॉक्स है उसको मैंने परफेक्ट लेवल पर लगाया हुआ था, लेकिन इस वाले गियर बॉक्स को लगाते वक्त ही हल्का सा ऊपर हो गया है, जो कि मैंने नोटिस किया था इसको लगाते वक्त, लेकिन मेरे को लगा था कि ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब दिक्कत आ रही है। जिस साइड में रुक रही है रिवर्स स्ट्राइक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा टर्न होता है। अगर मैं हार्ड सस्पेंशन लगा दूंगा तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा रैक को फिक्स कर दूंगा तो हो जाएगी फिक्स। तो इस ऑटो टर्न वाली प्रॉब्लम को तो मैं बाद में भी फिक्स कर सकता हूँ। मुझे काटा पीटी वगैरह कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस अलाइनमेंट को ही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मैं फिक्स कर दूंगा। उसके बाद में सेंसिटिविटी मुझे लगता है कि बढ़िया रहेगी। रिवर्स स्ट्राइक हाई स्पीड में भी डिसबैलेंस नहीं होगी। अभी हो रही है क्योंकि अभी अलाइनमेंट का इशू है, बाकी तो सब ठीक है। तो टेंशन मत लो, क्योंकि अभी मैं फिर से आप लोगों को बताने नहीं वाला हूँ कि मैं स्टीयरिंग को कैसे ठीक करूँगा, कैसा अलाइनमेंट फिक्स करूँगा, ये सब नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैं बहुत सारा काम कर चुका हूँ और कुछ वीडियोस भी बन चुके हैं। बार बार स्टीयरिंग सिस्टम को ठीक करते हुए मैंने वीडियोस भी बना दी है बहुत सारे, जिससे मैं खुद पक चुका हूँ स्टीयरिंग गियर बॉक्स के ऊपर काम करते करते। लेकिन मैं ऑफ कैमरा इसे फिक्स कर दूंगा। तो आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में करूंगा मैं कवर बनाऊंगा इसका, और ऑफ कैमरा ही इसका स्टीयरिंग का काम कर दूंगा, मैं इसको फिक्स करने का काम कर दूंगा। बाकी मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और बनाता हूं इसका कवर। अभी देखो मैं यहाँ पर इसको चला रहा हूँ, मैं स्टीयरिंग व्हील नहीं घुमाऊंगा और बस इधर उधर गाड़ी झुकाऊंगा, उससे ही टर्न हो रहा है। ये पूरा रिवर्स स्ट्राइक टर्न हो रहा है सिर्फ गाड़ी झुकाने पर। गाड़ी झुकने पर टर्न हो रहा है, सस्पेंशन दबने पर जो है टायर टर्न हो रहा है। दैट्स व्हाई बैलेंस बिगड़ रहा है।